एक माँ का बेटा और बाप का दुलारा भाई का चहेता इस दुनिया से गुजर गया, वह भी बिजली विभाग की लापरवाही से। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है जब भाई अपने मृतक भाई के पास पहुंचा और देखकर उसके होश उड़ गए और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। किसी तरह से वहां पर ग्रामीणों ने छोटे भाई को संभाला। दरअसल दरभंगा में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना शनिवार की देर रात लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो चकरहमत में घटी। बताया जा रहा है कि मृतक 28 वर्षीय रमीज़ रजा मधुबनी डुमरी रुद्रपुर के गांव का रहने वाला है। घटना के बारे में लोगों ने कहा, बारिश आने की वजह से पानी काफ़ी वहां पर जम गया था। उसी क्रम में वहां से मृतक गुजर रहा था, तभी उसको बिजली का तेज़ झटका लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। पानी में गिर जाने की वजह से और करंट होने की वजह से मृतक को बचाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग को फ़ोन कर बिजली काटने में लोगों का कहना है कि आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। जब तक बिजली विभाग फ़ोन उठाता और बिजली को काटता तब तक मृतक की जान चली गई और उसे बचाया नहीं जा सका। अगर बिजली तुरंत काट ली जाती तो फ़ोन रिसीव हो जाती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। वहां पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हम लोग लगातार यहां पर बिजली की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो कभी तार में आग लग जाता है और खतरे का अंदेशा बना रहता है। आज कहीं न कहीं इसका शिकार एक युवक ही हो गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से कई बार शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है और आए दिन यहां पर इस तरह की घटना घटती जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि इससे पहले 10 से 12 जानवरों की जान जा चुकी है बिजली का करंट लगने से, लेकिन बिजली विभाग के रवैये से ग्रामीण काफ़ी नाराज़ देखे गए और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ आप इस वीडियो में। इसको फायदा हो भाई चाहोगे आदमी के साथ भी ऐसा नहीं हो। आखिर इसका रीजन क्या है सर? कभी किसी का साथ हो जाए यहाँ से बड़ा लिखित आवेदन चाहिए। अभी चलिए शादी भवन भीगो में ही नहीं, इधर जो है आपको मिल्लत कॉलेज से लेकर के भीगो से लेकर के जौनपुरा तक अभी तक जो है 10-20 जानवर मर चुका है और जानवर के बाद आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक इंसान की मौत हो गई। बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है जिसकी वजह से ये मौत आज हुई है। आप लोग का संपर्क करते हैं बिजली विभाग से? जी, फ़ोन करते हैं, जेई साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट में अभी भी करंट लगी, जान बच सकती थी, लेकिन फ़ोन करने के बाद आधा पौन घंटा के बाद लाइट कटी। बिजली डिपार्टमेंट को फिर हम चेतावनी दे रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, क्या है कि जानवर की जान तो गई, कितने एक दो नहीं 10 जानवर की जान गई है, आज एक इंसान की जान चली गई। 4 रोज़ पहले बिजली विभाग को एक एप्लीकेशन भी दी गई है, उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, उस पर कुछ कोई सुनवाई नहीं। अभी वरीय अधिकारी आए हैं, लगातार आप मैनेज में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है, क्या कुछ बात हुआ है? क्या बड़ी मुश्किल से वहाँ से लोग हल्ला कर रहे थे, मुआवजा की बात कर रहे थे। गरीब आदमी है, यहाँ पढ़ता था, दोनों भाई, एक भाई की मृत्यु हो गई, इसको मुआवजा बिजली डिपार्टमेंट से दिलाया जाए, जो गरीब का जो है भला हो। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये बंधवानी के रहने वाले। यहाँ लॉज में पता चला कुछ? दानिश लॉज में रहते दोनों भाई। क्या काम करते थे? पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। अब फर्दर जो बॉडी है अब इसको क्या किया जाएगा? क्या अब प्रशासन है, पोस्टमार्टम तो होना ज़रूरी है, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा तभी बेचारे का कोई भला होगा।
हाँ, तभी डीएम साहब का फ़ोन आया था। डीएम साहब ने कहा है कि जो मुआवजा होगा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाए। आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को आप? इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो और भी जान जाएगी। इसके लिए जो है हम लोगों को कुछ करना होगा, तभी लगता है कि प्रशासन या फिर बिजली डिपार्टमेंट जागेगी। लोग तो देख ही रहे हैं, 4 घंटे से जो है इतनी परेशानी हो रही है। पानी हिल करके जो है मुश्किल से वहाँ से सबको उठा करके लाया गया है ये मैरिज हॉल में। यहाँ से फिर डिस्पोजल होगा। मैं और एसडीपीओ दोनों घटनास्थल में पहुँचे और वहाँ पे एक बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनका कहना है कि पोल जो है उसमें करंट था शायद, उसमें सट के बच्चे की वहाँ मृत्यु हो गई है, लड़के की मृत्यु हो गई है। अभी तो खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होता है ताकि जो उसको मुआवजा मिल सके, जो भी सरकार के प्रति इस तरह की दुर्घटना में होता है, वो प्रोसेस हम लोग करवा रहे हैं ताकि उनको बिना किसी, उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के अगर ये दुर्घटना हुई है तो उनको मुआवजा मिल जाए। तो आज FIR दर्ज किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई। सर, इस मोहल्ले में बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिख रही है, लगातार हादसा होता रहता है। नहीं, अगर ऐसा है तो इसको संज्ञान में लेके बिजली विभाग पे उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा और अगर उनकी गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई के लिए। सर, लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल डीएम साहब के संज्ञान में लाके इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास कि क्यों उनके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से समझिए एक एडल्ट की, जो कि समाज का आगे चल के भविष्य है, उसका मृत्यु हो गई है, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी, आप समझिए, मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक समझिए एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि उस परिवार ने आज खो दिया। जिनकी मृत्यु हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं शायद, उनका आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊँगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले थे। दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जांच की विषय है, क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, जो बात है पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है और क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है। वो डॉक्टर हैं, वो ज़रूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई। गेट खोलो, पूरा गेट खोलो, घुस अंदर घुस। काटिए दाना, पूरा दाना काटिए। गाड़ी लेके आओ, देखते हैं वहाँ। अब जाइएगा ना तो हाँ, लिखित होगा तो ले लीजिएगा।